साय सरकार का पहला बजट आज सदन में पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इस बजट में अमृतकाल का विजन प्रस्तुत होगा। साथ ही बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की छाप दिखाई देगी। सरकार के पहले बजट को लेकर सरकार ने मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन टैगलाइन दी। इस टैगलाइन के मायने को समझें तो इसमें मोदी की गारंटी को 100% पूरा करने और जीरो टॉलरेंस गुड गवर्नेंस के तहत प्रदेश के सभी वर्गों का विकास समाहित है। बजट में जहां अमृतकाल का विजन प्रस्तुत होगा तो वहीं सरकार अपनी जीडीपी को दुगना करने का खाका खींचेगी। इस बजट में युवाओं को रोजगार कौशल विकास से जोड़ने पर फोकस रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस रहेगा। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आएगी। राज्य सरकार ने एक वर्ष में 6000 आईटी प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा। वहीं अगले 5 साल में नवा रायपुर को आईटी बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। बजट में इसके लिए प्रावधान होने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट में पुलिस बल का आधुनिकीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम बढ़ाने के लिए प्रावधान हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कॉलेज का विस्तार, माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने पर बजट जारी किया जा सकता है। प्रदेश में नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की स्कीमों को लॉन्च किया जा सकता है। इस बार का बजट आप देखना कि उस पे पूरा प्रभाव जो है मोदी की गारंटी का रहेगा। मोदी की गारंटी में जिन बातों को कहा गया है बजट में वो बातें लाने का प्रयास होगा और निश्चित रूप से हर गारंटी पर जो है कहीं न कोई बिंदु मिलेंगे आपको बजट में। कल आपको समझ में आ जाएगा। बजट को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय जो छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, खास करके ये बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और हमारे किसानों के लिए, साथ ही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सबको समाहित करने का प्रयास हुआ होगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। ये एक महत्वपूर्ण विषय जिसपे वरिष्ठ नेता पूरे नदारत हैं। आत्मचिंतन स्वयं उनको करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हित की बात करने वाले को। विष्णुदेव सरकार मोदी की गारंटी को 100% पूरा करने प्रतिबद्ध है। सरकार में आते ही कुछ गारंटी को पूरा करने पर मोहर लगा दी गई। वहीं अब बाकी गारंटियों को पूरा करने और नई योजनाओं को लॉन्च करने बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया जाएगा। आखिर मोदी के साथ राज्य सरकार की भी साख इन गारंटियों से है, इसलिए राज्य सरकार को इसे लेकर संजीदगी तो दिखानी ही पड़ेगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो साय सरकार का आज पहला बजट पेश होने जा रहा है। हमारे साथी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, तो नई सरकार का आज पहला बजट पेश होने वाला है। किस तरीके का बजट, लोगों को क्या कुछ उम्मीद है और क्या खास इस बजट पे हो सकता है? निश्चित रूप से नई सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। ओपी चौधरी 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। 17 साल बाद ऐसा अवसर आ रहा है जब मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कोई वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट में जो सभी वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, इन सब वर्गों पर फोकस होने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास जो था वो बाधित हुआ था पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो, चाहे वो खेल एवं युवा कल्याण की बात हो, चाहे नगरीय प्रशासन की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, तमाम विषयों पर जो सरकार का फोकस है वो रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और खासतौर पर महिलाओं से रिलेटेड जो मामले हैं, बेहतारी वंदन योजना की शुरुआत की जा चुकी है। कई अन्य जो योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं का हित जुड़ा हुआ है, जिसमें युवाओं का हित जुड़ा हुआ, उस पर कहीं ना कहीं काम होने की उम्मीद जो है वो आज बजट के माध्यम से जताई जा रही है। नई योजनाएं जो है वो लॉन्च की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो प्रदेश के विकास को दिशा देने वाली योजनाएं होंगी, जो आने वाले कुछ वर्षों में धरातल पर इंप्लीमेंट होगी, उसके लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान इस बजट में किया जाएगा। इस तरह की उम्मीदें जो है वो सभी वर्गों की ओर से जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बजट पर टिकी हुई है।
निश्चित रूप से देखना होगा कि किस तरह सरकार की प्राथमिकताओं का जो असर है वो जो झलक है वो कहीं ना कहीं बजट पर दिखता है। जी जी, तो सरकार की प्राथमिकताएं देखना होगा। कहीं ना कहीं गौरव, हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की जाएगी। किसानों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? वही महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं को क्या कुछ उम्मीद है? खास करके घरेलू महिलाएं जो होती है वो बजट से काफी उम्मीदें रखती है। किस तरीके का खास ये बजट उन आम लोगों के लिए हो सकता है जो नई सरकार से ढेर सारी उम्मीदें लगा बैठे हैं? केंद्र सरकार के बजट पे भी हम जब महिलाओं से और अन्य वर्गों से बात कर रहे थे तो सबकी उम्मीदें इस बात को लेकर भी थी कि कुछ महंगाई से राहत मिले। आज भी जब बजट आ रही है, राज्य सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें इस बात को लेकर होगी कि महंगाई से राहत के लिए कुछ प्रावधान किए जाए। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना की शुरुआत अब की जा चुकी है, इसके लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं। बेहद शानदार प्रतिसाद मिला है, 16 लाख से अधिक महिलाओं ने 3 दिनों के भीतर ही फॉर्म भर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए बड़ी राशि का प्रावधान भी किया जाएगा। आने वाले समय में महिलाओं के लिए कुछ और भी योजनाएं, जो जिस तरह से पिछली सरकार में देखने मिल रहा था कि रूरल डेवलपमेंट योजना जो चल रही थी, रीपा की योजना, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई थी। तो महिला स्व सहायता समूहों को जिस तरह से काम मिल सके, इसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। ग्रामीण विकास को लेकर भी सरकार अपना विजन स्पष्ट करेगी, क्योंकि पिछली सरकार की कुछ योजनाएं जो थी उसको बंद कर दी गई है। ऐसे में अब ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की क्या सोच है, क्या विजन है, वो भी नई बजट के माध्यम से सामने आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बड़ा विषय है जो पिछले 5 सालों में बाधित रहा है। रोड, नाली, सड़क, पुल, पुलिये, तमाम जो काम थे वो बाधित हुए। नए स्कूल नहीं बन पाए, नए महाविद्यालय नहीं बन पाए। तो इस पर भी फोकस होगा सरकार का कि इसका विस्तार किया जाए। जिस तरह से नालंदा परिसर राजधानी रायपुर में बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में युवा आकर अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाए। इस तरह की योजनाएं जो है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज जिसकी झलक बजट में देखने मिलेगी, जिसके लिए राशि का प्रावधान भी किया जाएगा। और जो सरकार की प्राथमिकता है वो किसान भी है, युवा भी है, अधिकारी कर्मचारी भी और महिलाएं भी। तो इन सभी वर्गों के लिए समग्र विकास कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में जो बजट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और यही वजह है कि सबकी निगाहें भी बजट पर टिकी हुई है। तो सभी की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई है। गौरव, जिस तरीके से ये भी जान लेंगे कि कल ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि ये जो बजट है नई उम्मीदें लेकर आएगा और नई सरकार का एक नए विजन को पेश करेगा। तो जिस तरीके से नए वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी पहली बार बजट पेश करेंगे, लेकिन इसका हिस्सा काफी समय तक वो रहे। आईएएस रहते हुए बजट को तैयार करने में जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक सबकी भूमिका होती, सबकी भागीदारी होती। जिले से प्रस्ताव भेजे जाते हैं, प्रस्तावों को फिर अलग अलग विभागवार छटनी करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर उतारा जाता है। तो कहीं ना कहीं ओपी चौधरी के प्रशासनिक अनुभव का इस बजट में जो उसकी जो झलक है वो देखने मिलेगी कि किस तरह से ओपी चौधरी बजट तैयार किए। क्योंकि सभी विभागों के साथ ओपी चौधरी ने मीटिंग की है, सभी से उनके जो प्रावधान है, उनकी जो आय व्यय की जानकारियां हैं वो ली है, उनसे फीडबैक लिया है। इसके बाद ये बजट तैयार होने जा रहा है। तो व्यापक चर्चा के बाद जो बजट सामने आएगा उस पर सभी की निगाहें भी होंगी, सभी की उम्मीदें भी जुड़ी होंगी। सभी विभाग भी ये देखना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। जी, तो काफी उम्मीदों भरा ये बजट होने वाला है। इंतजार उस वक्त का है जब नए वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बजट से ढेर सारी उम्मीदें। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे और सरकार का ये सरकार का पहला बजट, मोदी की गारंटी और विष्णु सरकार का जो विजन है वो इस बजट में साफ तौर पर देखने को मिलेगा।